हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लेके आ चुके हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एमएससी बॉटनी 2022 का सेकेंड पार्ट, और यहाँ पे हम देखेंगे पूरा क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे 51 क्वेश्चन है। फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन एक्चुअली होती क्या है, यहाँ पे रुबिस्को जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के बाइंड करने की जगह ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है और फोटोसिंथेटिक यील्ड को घटा देता है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पैराक्सीसोम भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है C4 स्पीसीज आर एडॉप्टेड फॉर। तो C4 स्पीसीज क्यों अडॉप्टेड हुई, क्योंकि हाई लाइट इंटेंसिटी बढ़ती थी, इसलिए जीरोफिटिक कैरेक्टर है, जीरोफिटिक कंडीशन के लिए ये एडॉप्टेड हुई। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है मिनरल आर टेकन बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ। तो जो भी मिनरल होते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में, वो नाइट्रेट रहेगा तो एनायन होगा, अगर कैटायन जैसे आयरन वायरन जो भी है तो दोनों के फॉर्म में ले सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अकरिंग। तो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी जो होता है इनर मेम्ब्रेन पे, वहाँ पे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो देखिए विच नॉट करेक्टली मैच। तो देखिए सोलेनम मेलमगेना जो होता है ये आपका बैगन होता है, ठीक है, ब्रिंजल। ओके, अगला क्वेश्चन है द प्रोटीन सिंथेसिस टेक पार्ट इन द सरफेस ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ। तो देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वहाँ पे आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है मल्टीपल एपिडर्मिस इज फाउंड इन। तो मल्टीपल एपिडर्मिस जो होता है नेरियम लीफ का कैरेक्टरिस्टिक होता है, नेरियम के लीफ में जो होता है मल्टीपल एपिडर्मिस मिलता है। डेथ ऑफ सेल एंड टिश्यू इज कॉल्ड। तो किसी भी सेल का डेथ हो रहा है या टिश्यू हो रहा है और अनप्रोग्राम्ड है, अगर यहीं प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता तो उसका आंसर एपोप्टोसिस होता। ये टिश्यू सेल का किसी का ऐसे किसी भी फिजिकल इंजरी या किसी भी ओकेजनली हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेक्रोसिस बोलेंगे। ठीक है, सेल सैप कहाँ पे, सेल कैप है, सॉरी सेल कैप। जब सेल डिवाइड होता है ना ओडोगोनियम में, तो एक बार डिवाइड करके एक कैप सेल फॉर्म करता है। तो सेल कैप कहाँ पे मिलता है, कैप सेल, तो ओडोगोनियम में मिलता है। इन लाइकेन एसोसिएशन बिटवीन टू पार्टनर इज कॉल्ड। तो फंजाई और एल्गी जो होता है लाइकेन में मिलता है, तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं हेलोटिज्म। ठीक है, हेलोटिज्म बोला जाता है इसको, लाइकेन में देखने को मिलता है आपका। अगला क्वेश्चन है लीफ बिकम कर्ली एंड क्रम्पल ड्यू टू। तो कर्ली क्यों हो जाता है, क्योंकि अनइवन ग्रोथ होता है एक्चुअली। लीफ सरफेस पे कभी कहीं ग्रोथ ज़्यादा हो गया, कहीं ग्रोथ कम हो गया, तो इसलिए वो कर्ली हो जाता है। डी होगा इसका राइट आंसर। लिटमस इज ए नेचुरल डाई ऑब्टेन फ्रॉम। तो लिटमस जो होता है नेचुरल डाई होता है रोसेल्ला लाइकेन से मिलता है। किससे मिलता है, रोसेल्ला से, रोसेल्ला टिक्टोरिया। कौन सा, रोसेल्ला टिक्टोरिया से। हेट्रोथैलिज्म इन फंजाई डिस्कवर्ड बाय ब्लैकस्ली ने क्या खोजा था, पेंटोकार्बो एंड रैपर ने क्या खोजा था, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, पेंटोकार्बो एंड रैपर ने क्या खोजा था, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एगेरिकस। एगेरिकस के फ्रूटिंग बॉडी को हम बेसिडियो कार्ब बोलते हैं। एगेरिकस की दो स्पीसीज है, एडिबल है, एगेरिकस बायोस्पोरस और एगेरिकस काम्प्रेस्टिस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। म्यूकर एंड राइजोपस आर। म्यूकर एंड राइजोपस जो है वो सैप्रोफाइट है। बी इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, बी होगा, सिम्बियोटिक नहीं है। म्यूकर एंड राइजोपस जो है वो सैप्रोफाइटिक है। आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आयोडीन जो होता है ऑब्टेन्ड किया जाता है आपका सी वीड से, यानी कि ब्राउन एल्गी से। इन विच ऑफ द एल्गी द सिस्टोकार्प इज फॉर्म। सिस्टोकार्प जो होता है आपको रेड एल्गी यानी कि पॉलीसाइफोनिया में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, पॉलीसाइफोनिया में। बटरेकोस्पर्मा इज ए रेड एल्गी बट नॉट रेड इन कलर। ओके, सिस्टोकार्प ऑफ पॉलीसिफोनिया कैसा है, ये डिप्लॉयड। डिप्लॉयड देखिए सिस्टोकार्प एक्चुअली में ना तो ये पार्शियली हप्लॉयड होता है और पार्शियली डिप्लॉयड होता है, मोस्ट करेक्ट ये होगा, तो डिप्लॉयड आप कर सकते हैं। द ग्लोब्यूल इन कारा कंसिस्ट ऑफ। तो कारा में कोरोना जो होता है वो 5 ट्यूब सेल जो होता है 5 देखने को मिलता है, और सील्ड सेल जो होता है वो 8 होता है, तो याद रखेंगे। एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू मेजर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ। तो एल्गी का जैसे रोडोफाइसा, साइनोफाइसा, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट पे बांटा गया, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल सी, ऐसे करके, जैसे फाइकोरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, ये सब। ओके, तो इस आधार पे बांटा गया था एल्गी को। अगला क्वेश्चन है विच वन इज कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क। पॉन्ड सिल्क हम बोलते हैं स्पायरोगायरा को। ठीक है, फ्रॉग स्पॉम बोलते हैं कारा को, कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं, फ्रॉग स्पॉम ब्रेटेक्सपर्मा को बोलते हैं। कारा को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन देखने को। यूलोथ्रिक्स में सी शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, तो सबका है अलग अलग। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इज प्रोवाइडेड बाई। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो है वो आर प्लाज्मेट के द्वारा प्रोवाइड होता है। माइकोप्लाज्मा सेल्स प्रोसेसेस। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है इसमें सेल वाल नहीं होता, ट्राई लेयर सेल मेम्ब्रेन होता है, जहाँ पे डीएनए एंड आरएनए दोनों देखने को मिलता है आपको। एलाइजा क्या है,
एंजाइम लिंक्ड इम्यून सार्बेंट ऐसे, ठीक है, इम्यूनो सार्बेंट्स ऐसे, ये सेरोलॉजिकल टेक्निक है, कोई भी डिटेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है डिजीज उजीज का। ओके, अगला क्वेश्चन है डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस इज कॉल्ड। तो डबल स्टैंडर्ड जैसे उंड ट्यूमर वायरस हो गया, रीवो वायरस हो गया, तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कहाँ पे होता है? 5x174 बैक्टीरियोफेज में। बैक्टीरियोफेज वेयर डिस्कवर्ड बाई, तो बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी जो किए थे ट्वार्ट ने किए थे 1915 में, और इसका स्ट्रक्चर जो बताया थे 1917 में डी हैराले ने बताए थे। ग्रिफिथ ने 1928 में बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। के सुब्रमण्यम कौन थे? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लैक्टोबैसिलस जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, आप सबको पता होगा। वेन बैक्टीरिया राड शेप, इसको बोलते हैं बैसिलाई। अगर स्फेरिकल रहेगा तो कोकाई, स्पाइरल रहेगा तो स्पैरुला, अगर कामा शेप्ड रहेगा तो विब्रियो। ओके, कितना सिंपल क्वेश्चन दिया, आप सब देख रहे हैं एकदम इत्तू क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन का जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो लैक्टिक एसिड है। कार्बन डाइऑक्साइड भी आप कर सकते हैं, एक्चुअली बनता तो ये है, लेकिन लैक्टिक एसिड मोर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी इसेंशियल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आप करना चाहते हैं लैब में, तो सबसे पहले टिश्यू कल्चर सबसे ज़्यादा होता है इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, इंडियन बॉटनी का विलियम रॉक्सबर्ग। तो आप बताइए के बाउहिन कौन थे? के बाउहिन। ओके, अगला क्वेश्चन, फीमेल सेक्स आर्गन इन मार्केंसिया आर बोर्न ऑन, तो फीमेल सेक्स आर्गन मार्केंसिया का होता है आर्चिगोनियो 4 के ऊपर बनता है। ओके, कहाँ बनता है? आर्चिगोनियो 4 के ऊपर। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ रिसिया बियर नर्व सेल, तो रिसिया में जो स्पोरेंजियम होता है वही नर्व सेल बियर की जो डेवलपिंग एक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ एल्गी फाउंड इन द क्लोराइड रूट ऑफ साइकस, तो ये आप दोनों के साथ जा सकते हैं, नॉस्टा एनाबिना दोनों के साथ। ऑसिलिटोरिया नहीं होता, नॉस्टा एनाबिना सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है एनाबिना, तो एनाबिना के साथ जाना चाहिए आपको। बिरबल साहनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलियोबॉटनी कहाँ पे है? लखनऊ में है, ठीक है। बिंग्ड पॉलन ग्रेन आर फाउंड इन, ये मिलता है आपको पाइनस में। कितना मस्त क्वेश्चन दिया है भाई, इतना मस्त क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट तो 90+ लाएंगे ही कन्फर्म। मेरी स्टील अगर इन द राइजोमा, मेरी स्टील क्या होता है? जब आप पॉलीसाइक्लिक स्टील पढ़ेंगे तो उसमें जो एक स्टील को आप कंप्लीट करेंगे एनालिज, तो वो मेरी स्टील बोलते हैं, टेरिडियम में मिलता है। सोराई सोराई जो होता है क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजियम, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम को सोराई बोलते हैं। एपीएससी का फ्रूट क्या होता है? क्रीमोकार्प, इसमें मेरीकार्प 3 देखने को मिलता है, क्रीमोकार्प में 3 मेरीकार्प रहेगा, ठीक है। तो वही सिलिकुला क्या है? सिलिकुला आप बताएंगे, पेपो बताएंगे, सिप्सिला, सब बताइए किस फैमिली मिलता है। भाई कमेंट करो, आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सबके लिए कर रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हो आप। वीडियो को लाइक करने में क्या जाता है, लाइक कीजिए आप। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे देखिए CO2 भी है, CFC भी है, CH4 भी है। आपका मेरे मोस्ट करेक्ट होना चाहिए बी वाला, देखिए CO2 CH2 और N2O, ठीक है। बी वाला ज़्यादा करेक्ट है, यहाँ पे कंफ्यूजिंग किया है लेकिन बी वाला सबसे ज़्यादा करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, बी वाला सही लग रहा है ज़्यादा। मेथेन है, सी है, ए बी में से है तो बी के साथ में जाऊँगा। ओके, बी के साथ। अगला क्वेश्चन, क्लैम्प कनेक्शन भाई आपको फंजाई में बेसिडियोमाइकोटिनाम देखने को मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे डाइकाट के स्टेम में प्लांट में क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए ये मेरे हिसाब से ज़्यादा करेक्ट आंसर जो है आपका स्क्लेरेनकाइमा होना चाहिए। कोलेनकाइमा के साथ आप गए हैं स्टो के, लेकिन आपको पता है कोलेनकाइमा जो होता है सिर्फ डाइकाट के स्टेम में ही पाया जाता है। अब भाई प्लांट तो मोनोकाट भी है, तो ऐसे करके स्क्लेरेनकाइमा, लेकिन जो राइट आंसर है वो तो कोलेनकाइमा ही है। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा काम करता है कोलेनकाइमा का, और स्क्लेरेनकाइमा भी आपको रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ग्रीन एल्गी। भाई ये क्या क्वेश्चन है? और सब ब्राउन एल्गी, क्लैमिडोमोनास, ग्रीन एल्गी, सिंपल। द सॉइल एंड बॉटम पार्ट ऑफ द कार्पल इन फ्लावर, कार्पल का सॉइल एंड पार्ट जो होता है ओवरी होता है, उसके ऊपर स्टाइल फिलिस्टिग्मा। गुड, नाइस, क्या मस्त मस्त क्वेश्चन है भाई MSc एंट्रेंस के लिए। विच ऑफ द प्लांट है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो देखिए भाई यूनिसेक्सुअल पपाया में होता है, पपाया का जो होता है वो डायोसियस प्लांट, मेल और फीमेल अलग अलग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट, बट्राइकियम हो गया, बट्राइकियम में टेडोफाइटा है, नियोसिया हो गया, बर्ड नेस्ट प्लांट। मोनोट्रोपा सेप्रोफाइटिक है,
पैरासिटिक जो है रेफ्लिसिया, टोटल रूट पैरासाइट, तो रेफ्लिसिया इज द राइट आंसर हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन, तो हेलोफाइट जैसे राइजोफोरा, सेनेरेटिया, एविनसिनिया, ये सब हो गए, यहाँ सर्वाइव करेंगे हाई साल्टी कंडीशन। इन विच आर्डर ऑफ जिनोस ओनली फॉसिल आर प्रेजेंट, तो देखिए फॉसिल साइकोइडोफिलिकल्स है, इसमें सिर्फ फॉसिल है। कैरोट इज ऑरेंज ड्यू टू कैरोटीन, भाई साइंटिफिक क्वेश्चन। द CO2 फिक्सेशन मैकेनिज्म इन मेज प्लांट, C4 साइकिल, C4 पाथवे। तो देखिए यहाँ पे MGKVP का हमने क्वेश्चन एनालाइज कर लिया, और क्वेश्चन यार इतना सिंपल था, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। आप सब भी पेपर दिए होंगे, मतलब थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, तो क्रैक करना तो बहुत ही आसान होगा। कट ऑफ तो मान के चलिए हाई जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। ओके, आपने किया है तो आपका हो जाएगा, मतलब आप प्रिपेयर किए थोड़ा सा भी BSc में पढ़े हैं ना, तो बहुत ही सिंपल पेपर आया है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। और ऐसे क्वेश्चन तो भाई हम लोग मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि 3-4 क्वेश्चन बस होंगे जो हमने कहीं नहीं देखा होगा, या हम अपने कभी प्रैक्टिस में नहीं किए होंगे, ग्रुप में टेस्ट में नहीं किए होंगे, नहीं तो सारा क्वेश्चन तो हम टेस्ट में किए हैं, सारा क्वेश्चन। ओके, तो चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आया, पसंद तो आया ही होगा तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अनसब्सक्राइबर बहुत हैं यहाँ पे, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू। हम लेके आए हैं आप सबके लिए मॉक टेस्ट सीरीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023, जो कि शुरू हो रहा है आपका 4 सितंबर से। तो आपको क्या करना है, आपको इस मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से गूगल फॉर्म फिल करेंगे, और आपको फी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 1 मंथ के लिए 200, 9 मंथ के लिए 1200 है। तो आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है, भर देना है। 8 मॉक टेस्ट पर मंथ होगा, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है आपको आगे मिल जाएगा। रजिस्टर करना है तो कर लीजिए, और नहीं तो अभी फ्री मॉक टेस्ट हो रहा है, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। ओके, थैंक यू।